नेशनल हेराल्ड केस राहुल गांधी और सोनिया गांधी का पीछा नहीं छोड़ रहा है। 2012 के बाद से ही इस केस को लेकर लगातार गांधी परिवार पर उंगलियां उठती रही हैं। फिलहाल ईडी द्वारा भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी से इस मामले में सवाल जवाब किया जा रहा है। अब जिस मामले के साथ गांधी परिवार का नाम जुड़ जाए वो मामला अपने आप में ही बड़ा हो जाता है। तो ऐसे में हमने सोचा कि क्यों ना आपको ये बताया जाए कि नेशनल हेराल्ड केस आखिर है क्या और कैसे गांधी परिवार का नाम इससे जुड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। नेशनल हेराल्ड केस तब सुर्खियों में आया जब साल 2012 में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्रायल कोर्ट में याचिका दायर कर ये आरोप लगाया कि कुछ कांग्रेसी नेताओं ने गलत तरीके से यंग इंडियन लिमिटेड के जरिए एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड का अधिग्रहण किया है और ये सब कुछ दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया, जिसकी कीमत 2000 करोड़ रुपए बताई जाती है। स्वामी ने ये आरोप लगाया कि एक साजिश के तहत यंग इंडियन लिमिटेड को एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की संपत्ति का अधिकार दिया गया। अब मामला ये थोड़ा पेचीदा है, तो इसको और आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। नेशनल हेराल्ड एक अखबार था जिसकी स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने फ्रीडम फाइटर्स के साथ मिलकर साल 1938 में की थी। इस अखबार की मालिक कंपनी का नाम था एजीएल यानी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड। ये अखबार लगभग 80 साल तक चलता रहा और साल 2008 में इसका प्रकाशन बंद हो गया। अब इसकी जो मालिक कंपनी थी एजीएल, उस पर कई तरह के खर्चों का बोझ था, जिसके लिए कांग्रेस ने 26 फरवरी 2011 को इस कंपनी की 90 करोड़ की देनदारियों को अपने सर ले लिया। यानी एक तरह से कांग्रेस ने एजीएल को 90 करोड़ रुपए का लोन दे दिया। अब इसके बाद जो हुआ वही इस मामले की जड़ है। इसके बाद 5 लाख रुपए खर्च कर एक नई कंपनी बनाई गई जिसका नाम रखा गया यंग इंडियन कंपनी। अब यंग इंडियन कंपनी के मालिकों की बात करें तो इसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी की 38% की हिस्सेदारी थी। बाकी 24% हिस्सेदारी कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस की थी, जो अब दोनों ही इस दुनिया में नहीं है। अब यहाँ मामले को समझिए। एक तरफ नेशनल हेराल्ड की मालिक कंपनी एजीएल और दूसरी तरफ राहुल और सोनिया गांधी की कंपनी यंग इंडियन। अब होता क्या है कि एजीएल के 10-10 रुपए के 9 करोड़ शेयर जो इस कंपनी के 99% शेयर थे वो यंग इंडियन को दे दिए जाते हैं और इसके बदले यंग इंडियन को एजीएल कंपनी का 90 करोड़ का लोन चुकाना होता है, जो कांग्रेस ने ही एजीएल को दिया था, जो अभी हमने आपको ऊपर बताया। इसके बाद जो होता है वो काफी दिलचस्प है। अब 9 करोड़ शेयर मिलने के बाद यंग इंडियन एजीएल की मालिक बन जाती है और इसके बदले जो 90 करोड़ का लोन उसे कांग्रेस को चुकाना था वो कांग्रेस पार्टी माफ कर देती है। यानी यंग इंडियन को मुफ्त में ही एजीएल का मालिकाना हक मिल जाता है। अब इसी मामले को लेकर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में एक याचिका दायर की। उनका आरोप है कि यंग इंडियन ने नेशनल हेराल्ड की 1600 से 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति को सिर्फ 5 लाख रुपए में हासिल कर लिया। स्वामी का आरोप था कि नेशनल हेराल्ड को केंद्र सरकार ने अखबार चलाने के लिए जमीन दी थी, ना कि इसके व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए। हालांकि बाद में साल 2016 में नेशनल हेराल्ड की सर्विसेज डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म के तौर पर फिर से शुरू कर दी गई, जो अब भी चल रही हैं। अब बात करते हैं कोर्ट केस की। साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी को हाई कोर्ट में याचिका दायर करने को कहा। 19 दिसंबर 2015 को राहुल और सोनिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। हालांकि साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद से ही इस मामले को लेकर जांच जारी है। इसी अप्रैल में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे अपना बयान दर्ज करवाने ईडी दफ्तर पहुंचे थे, जिसके बाद ईडी द्वारा कांग्रेस नेता पवन बंसल का बयान भी लिया गया। 8 जून को सोनिया गांधी को इस मामले में ईडी ने तलब किया था, लेकिन कोरोना पॉजिटिव होने के चलते वो ईडी दफ्तर नहीं पहुंच पाई। 13 जून को राहुल गांधी ईडी के सामने पेश हुए। हालांकि कांग्रेस की तरफ से इस केस को लेकर कुछ तर्क भी दिए गए हैं, उन्हें भी जानना जरूरी है।
कांग्रेस का कहना है कि पार्टी ने एजीएल कंपनी को 10 साल के टाइम स्पैन में 100 किश्तों में चेक के जरिए 90 करोड़ दिए थे, जिसमें से 67 करोड़ का इस्तेमाल नेशनल हेराल्ड ने अपने एम्प्लॉइज को भुगतान करने के लिए किया। बाकी पैसा बिजली बिल और किराए के भुगतान और बिल्डिंग के रख रखाव पर खर्च किया गया। कांग्रेस पार्टी का तर्क है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा दिया जाने वाला कर्ज अपराध नहीं है और ना ही ये गैर कानूनी है। इस बात की पुष्टि चुनाव आयोग ने अपने 6 नवंबर 2012 के लेटर में की है। कांग्रेस का ये भी कहना है कि नेशनल हेराल्ड के पास लोन चुकाने का पैसा नहीं था, इसलिए इसकी मालिक कंपनी ने अपने शेयर यंग इंडिया को दे दिए और यंग इंडिया एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। सोनिया गांधी या राहुल गांधी इससे कोई प्रॉफिट, डिविडेंड या सैलरी नहीं ले सकते। इसके अलावा मैनेजिंग कमेटी यंग इंडिया के शेयर्स भी नहीं बेच सकती। कांग्रेस का कहना है कि यंग इंडिया से एक भी पैसे का फाइनेंशियल लाभ नहीं लिया जा सकता। खैर, कांग्रेस के तर्क अपनी जगह हैं और स्वामी के तर्क अपनी जगह। अब देखना ये होगा कि ईडी की जांच में क्या सामने आता है और आने वाले वक्त में कोर्ट इस मुद्दे पर क्या फैसला सुनाती है। तो ये है नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े पूरे तथ्य। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।